हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला पार्ट लेकर के आए हुए हैं और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मन लगा करके क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर 40 साइन 100 ओमेगा टी V का मतलब यहाँ पर वोल्ट है द्वारा प्रदर्शित होता है, जहां समय सेकेंड में है। समय वोल्टता यानी टीवी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरी एक चक्कर के लिए बनाइए। वोल्टता का आरएमएस मान भी ज्ञात कीजिए। आरएमएस यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो क्वेश्चन है जिसे ग्राफ बना दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। आपका एक चक्कर यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक, ये कैपिटल टी वाला पोर्शन है, कैपिटल टी यहाँ कह देगा हाफ टी। ये निकालना हम लोग को, ये हमारा समय है और ये वोल्टेज ग्राफ है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमारा इसका जो दिया है ये V बराबर V0 और यहाँ पर V बराबर 40 साइन 100 ओमेगा टी है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब तुलना किया जाएगा तो बोलो यहां से V0 का जो मान हम लोगों को मिलेगा कितना आ जाएगा, वो हम लोग को 40 वोल्ट मिल जाएगा। और ओमेगा का मान कितना मिल जाएगा, ओमेगा का मान हम लोग को 100 पाई मिल जाएगा। कितना, यहाँ पर देखो यहाँ पर पाई रहेगा, ये 100 पाई। ठीक है ना, ये 100 पाई हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले हम लोग को टी निकालना है, कैपिटल टी का मान एक चक्कर के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है कि ओमेगा बराबर 2 पाई के बटा में टी। तो यहां से टी निकालना रहता है, क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई के बटा में ओमेगा। अब यहां से जो है हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, ओमेगा का मान रख लीजिए। कितना आएगा, 2 पाई, ओमेगा का मान कितना 100 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा और जब हम लोग जो है 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 सेकेंड आ जाएगा। यानी एक चक्कर पूरे में कितना समय लग रहा है, 0.02 सेकेंड का समय लगेगा। ये हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके वोल्ट का आरएमएस मान निकालिए, यानी V आरएमएस निकालना। फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसके लिए कि V0 के बटा में √2 होता है। V0 का मान रख देंगे 40 के बटा में √2 और इसका हम लोग कर देंगे परिमेयकरण, ताकि हमारा हो जाए आंसर आसानी। अब यहां पर जब हम लोग करेंगे देगा 40 करड़ी में 2 के बटा में 2, ये तो इससे कट जाएगा, कितना गया 20। तो यहां पर हो गया हमारा 20 करड़ी में 2। अब यहां पर मान रखेंगे करड़ी में 2 का मान 1.414। अब गुणा कर लेंगे, देखो 2 8 16, 2 1 में 2, 2 8 अरे 2 चौको 8, 2 1 में 2, 2 चौको 8, 2 1 में 2। अब यहाँ पर ये एक 3 अंक पर दशमलव है ना, तो एक 0 से यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, उसके बाद 3 अंक पर दशमलव लगाइए। 1 2 3 कितना आ गया हमारा कि यहाँ पर लगा लीजिए 28, यानी होगा 28.28 वोल्ट हो जाएगा आंसर इसका। आरएमएस का मान ये निकल जाएगा इसका। ये था आसान प्रश्न ही था, ये तो कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं था। तो आप लोग ऐसे लगाइएगा इस क्वेश्चन को। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी जो है 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बेहतर तरीके से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 1.5 हेनरी स्व प्रेरकत्व वाले कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को लिखा है, ये L का मान क्वेश्चन में दिया है कि 1.5 हेनरी, और यहाँ पर जो है I1 का मान 5 एम्पियर है
और फिर यहाँ से ये I2 का मान जो हमारा दिया वो 0 है, और यहाँ से जो t है हम लोग को ये डेल्टा t 0.1 सेकेंड है। हम लोग को क्या निकालना है? E निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला विद्युत वाहक बल के लिए क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है हमारा कि E बराबर माइनस L डेल्टा I के बटा में डेल्टा t, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कि माइनस L, फिर यहाँ पर डेल्टा बाई डी टी, और I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? I2 माइनस I1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर यही लिख देंगे। अब इसमें मान रख दीजिए, L का मान कितना है? 1.5 रख दिया। फिर उसके बाद जो है हमारा, अब यहां से देखो d बाई डी टी का मान हम लोगों को क्वेश्चन में कितना दिया है, यानी डेल्टा I यहाँ पर क्या रहेगा? डी आई की जगह पर डी ले लेगा, यहाँ पर केवल ये रहेगा I2 माइनस I1। तो यहाँ पर I2 माइनस I1 का मान कितना है? यहाँ पर 0 माइनस 5 के बटा में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब देखो ये दशमलव से ये दशमलव तो कट गया, कितना मिला हम लोग को? माइनस 1.5 गुणे माइनस 5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये दशमलव नहीं है, अब कट चुका है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 15 5 कितना आएगा? 75। यानी इसका आंसर कितना आएगा कि 75 वोल्ट हो जाएगा। इसका जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो 75 वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से जो है हल कर लिया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग भी जो है इसको बेहतर तरीके से समझ भी गए होंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छी तरीके से लगा करके बेहतर तरीके से पढ़ करके जाइएगा पेपर देने के लिए।